सरकार के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शासन प्रशासन के दावे खोखले साबित हुए हैं। बात कर रहे हैं जिला कांगड़ा उपमंडल जयसिंहपुर की, जहां लोगों को मंत्रियों द्वारा बड़े बड़े भाषणों में आश्वासन दिए जाते हैं कि आपको हर तरह सुविधा मिलेगी, लेकिन असल में ये कहां तक सच है ये तो लोग ही जानते हैं। जयसिंहपुर अस्पताल की बात करें तो वहां पर कुटाहन में हुए हादसे ने क्षेत्र में आपातकाल एम्बुलेंस 108 स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी है। इससे पहले मुंगल के पास बस हादसे के समय भी आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल चुकी है। हाँ, ये कटान में जो दुर्घटना हुई जिसमें 3 बच्चों की टांगें टूट गई, ये एक दर्दनाक हादसा हुआ। और ये हादसा जो हुआ इसके बारे में पहले भी हमने जयसिंहपुर अस्पताल के बारे में पहले भी मैंने एक बार राजपूत कल्याण सभा की ओर से विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश को दशहरे में जब उद्घाटन करने के लिए जयसिंहपुर आए तो मैंने उनको एक ज्ञापन दिया था, जिसके मैं एम्बुलेंस के बारे में उनसे खास प्रार्थना की थी कि एक जयसिंहपुर में एक एम्बुलेंस थी सिविल हॉस्पिटल में, वो भी 1 महीना 2 महीने पहले साल हो गया वो देरा भेज दी गई थी। तो उसके बावजूद भी आज तक एम्बुलेंस नहीं आई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी हम एम्बुलेंस भेजेंगे। आज जयसिंहपुर हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल एम्बुलेंस होती तो इन 3 बच्चों की टांगों के लिए जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सकता था और इनका ठीक इलाज होता है। कल के जैसे हादसे से जो एक्सीडेंट हुआ है, इन बच्चों की टांगों में काफ़ी चोटें आई और उनको प्राथमिकता जल्दी जो स्वास्थ्य संबंधी जो थी वो नहीं दी गई, उपचार उनका नहीं हुआ। तो इससे मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई 108 वगैरह होती तो इन बच्चों को जल्दी दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता था। और ये बात तो हमारे मान सम्मान योग्य जो विधायक महोदय जी हैं श्री रविंदर धीमान जी, उनके ध्यान में पहले भी डाली गई और उन्होंने वायदा भी किया है। वैसे तो जयसिंहपुर उपमंडल में कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शासन प्रशासन कितना गंभीर है इसकी पोल हमेशा आपातकाल के समय ही जगजाहिर होती है। आपको बता दें कि मंगलवार को हुए हादसे के बाद घायलों को सिविल अस्पताल जयसिंहपुर पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और तीनों घायल युवकों को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें टांडा रेफर कर दिया गया। लेकिन टांडा ले जाने के लिए एम्बुलेंस न होने के कारण लगभग 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद घायलों के परिजनों ने उन्हें निजी वाहनों से ले जाने का फैसला किया। स्थानीय विधायक रविंदर धीमान ने सत्तासीन होने पर 1 महीने के अंदर 108 एम्बुलेंस लाने का दावा किया था, लेकिन दावा बनकर ही रह गया। एकमात्र 40-50 किलोमीटर के रेडियस में 108 जो एम्बुलेंस थी, किन्हीं कारणों से उस एम्बुलेंस को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव में भी ये मुद्दा बना और आज जब आप मेरे साथ थे, आप 3-4 जगह योजनाओं में गए, कहीं न कहीं लोगों ने आपसे ये बात भी की। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विधानसभा की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए, और मुझे पता है कि आप में वो कुव्वत, वो काबिलियत, आप उतने सक्षम हैं कि इस मंच पे आप जो बात करके जाएंगे वो समय सीमा की। विधायक रविंदर धीमान ने दशहरा उत्सव के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार के समक्ष इस जनहितकारी मांग को रखा था और स्वास्थ्य मंत्री ने भी जल्द एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का फैसला किया था, लेकिन लगता है वह सब भाषणों तक ही सिमट कर रह गया। और रविंदर जी ने कहा है कि 108 गाड़ी, वैसे तो गाड़ियां वो 108 हमारे पास 108 डायल वाली गाड़ियां 198 हैं, परंतु अब जब हमारे भाई कह रहे हैं कि गाड़ी चाहिए तो हम अपने भाई की आवाज़ को और जनता की आवाज़ को हम उपेक्षित या उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए आने वाले दिनों में 108 गाड़ी भी यहाँ पर स्टेशन होगी, ये सब मंच से मैं घोषणा। मंगलवार को हुई सड़क दुर्घटना ने जहां कई सवाल खड़े किए तो वहीं कई लोग घायलों की मदद के लिए आगे भी आए।
वह मौके पर न पहुंचते तो शायद जल्द प्राथमिक उपचार न मिलने से बड़ी घटना घट सकती थी। जहां अपने क्षेत्र में नेता बनाने के लिए लोग वोट देते हैं कि हमारे क्षेत्र के हालात सुधर जाएं, लेकिन ऐसा सिर्फ नेता बनने के लिए वोट मांगते हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि लोगों को आश्वासन देने के अलावा इन नेताओं के पास कुछ नहीं है। जयसिंहपुर से अजीत वर्मा की रिपोर्ट।